और सुना है कि देवता को न्योता मॉरिशस देश से मिला है। 11 जुलाई को 11 मार्च को जाने वाले मॉरिशस। आइए अब जान लेते हैं मॉरिशस देश की आगे। अब मॉरिशस देश से हमारे बिहार में बोर्ड में कई बार बिहार से जुड़ा है मॉरिशस। वहां का राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है, वहां भी धर्म हिंदू धर्म ही है। अरे हमारे ही देश का है सब। अरे उसी को बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर, वही गिरमिट मजदूर है। आइए आज जानते हैं इनकी कहानी प्रमोद सर के जुबानी। आज बताते हैं आपको कैसे मॉरिशस देश का बना, कैसे उसमें संघर्ष किसने किया, आज जानते हैं। बहुत बड़ा योगदान है बिहारियों का। अंग्रेजों ने भेजा था उसे बुरा करने के लिए, वो सब वो अपना भला कर लिया। यानी अच्छी तरह हमारे बिहार के लोग जानता है कि आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं। हम बिहारियों से लेगा पंगा तो बीच बाजार में कर देगा सब लंगा लंगा। आइए अच्छा, ये गर्मी ये गिरमिट मजदूर क्या है, एक मतलब जानते हैं? गिरमिट मतलब बोला नहीं, एक और मतलब होता है भाड़ा का मजदूर। क्या होता है सर? भाड़ा का मजदूर। मजदूर शब्द है श्रमिक। भाड़ा कहो चाहे किराया के कहो, का किराया, किराया। देखिए हिंदी कमजोर है, यानी किराया का मजदूर होता है। क्या होता है? किराया का मजदूर। इनमें हुआ का, इनमें अंग्रेज सब जब भारत में अंग्रेज था उसने क्या किया ना कि ऐसे की करता क्या था, तो क्या करता था पहले जो किसान चाहे मजदूर के अगर अंग्रेजों का कर्ज ले लिया है, बेचारा कर्ज अगर नहीं चुका पा रहा है तो उसको क्या करता था, उसको विदेशों में भेजता था। कहता था कि देखिए जो किसान कर्ज नहीं चुका पा रहा, अगर कर्ज आप नहीं चुका, किसान अगर अंग्रेज सरकार का कर्ज आप नहीं चुका पा रहे हैं तो कहता अंग्रेज सरकार कहता हमारा गुलामी करना होगा। और उस गुलामी के बदले में क्या करूंगा, आपको कर्ज से मुक्त कर दूंगा, यानी कर्ज से आजादी मिल जाएगी। इसके लिए क्या कर देता अंग्रेज सरकार की मजदूरों के साथ एक समझौता किया। क्या किया सर? समझौता। समझौता आई समझौता किया का, समझौता किया। क्या किया? समझौता। आज समझौता को एक निश्चित समय के लिए यानी फिक्स टाइम के लिए, फिक्सेड टाइम के लिए समझौता किया गया। मात्र 5 ईयर्स के लिए किया गया। चलो भैया 5 साल तक हमारे गुलाम बनकर आपको रहना होगा, काम करना होगा। 5 साल तक काम कर देते हो तो समझो कि तुम कर से माफ हो गया, यानी तुम मुक्ति पा लिया। इसके लिए ऐसी समझौता को हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। आई कौन कराया था समझौता? अंग्रेजों ने किया कि हमारे भारतीय मजदूर यानी बिहारी मजदूरों के साथ, और उसको विदेशों में भेजा था। 5 वर्ष ऐसा था कि इसके बीच में तुम एक भी छुट्टी ले नहीं सकता, तू घर वापस आ नहीं सकता, आने की कोई चांस खत्म। गया तो गए, 5 साल के बाद ही आ सकते, इधर नहीं आइए, आइएगा आने का टाइम देगा तब नहीं। अब हुआ का, अंग्रेज सरकार भेज दिया। कहा कि देखिए वहां पर करना मेल जो होगा, अगर मेल जो होगा उसको 5 रुपया प्रति माह अब लीजिए। कहा कि 5 रुपया प्रति माह दी जाएगी मेल को तनख्वाह, और वही महिला होगी उसको 4 रुपया, यानी फीमेल को 4 रुपया, मेहरान सबको 4 रुपया देगा प्रति महीना। अब बताओ हम 5 रुपए का पानी खा के फेंक देते हैं, 4 रुपए का चाय पी के चबा के फेंक देते हैं। वो सारा महीना का देता है कितना? 5 रुपया पुरुष को। अब उसी में ये इसी मजदूर को मॉरिशस भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा। अब आपके दिलो दिमाग में आता होगा कि सर काहे भेजा गया सर, तभी बताइए ना कर से। असल में बात करे पीछे बहुत बड़ा रीजन है यार। रीजन यह है कि हुआ क्या जानते हैं, 18वीं सदी में ना, 18वीं सदी में भारत में भयंकर एकदम अकाल पड़ गया, एकदम अकाल सुखाड़, भूखमरी शुरू हो गया। भूखमरी, भूख से और अकाल से लगभग 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों की मौत हो गया यार, 3 करोड़ लोग की मौत हो गया। और उसी समय अंग्रेज जो था, अंग्रेज उस सब भारत में पकड़ अपना मजबूत बना रहा था कि हाँ इसी का भूखमरी का फायदा उठा लिया। उसने आया तो बोला कि देखो अगर आप लोग को अगर इससे निकलना है तो मेरे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। एक रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या निकाला? कहा कि देखिए उस रास्ता का नाम द ग्रेट एक्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम बोला ना द ग्रेट एक्सपेरिमेंट नाम का एक समझौता के नाम से जाना गया जो अंग्रेज ने किया था। जबकि हमने क्या अपना बिहार में किस नाम जानते हैं? गिरमिटिया
मजदूर या गिरमिट समझौता, समझ ना। अब हुआ क्या इसमें, कहा कि देखिए आप लोग अंग्रेज इसका फायदा उठा लिया कि भाई आप भूखे लागल बा कोरोना काम कर, लोग कहता है ना अगर पेट में जरेगा ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, जो ना जमुना के मुंह न देखे और काका देखे पड़ेगा, वही हाल हो गया। इस रास्ते उसने दिमाग लगाया, क्या किया कि ना कि कहा कि देखिए आपको विदेश में जाना होगा, मजदूरी करना होगा, और उसी देश में भेजता था जहां पर उसकी अपना अधिकार हो। जानते अंग्रेज को देश के 80% जमीन पर खेलने अधिकार किया था। तो उसी में उसने क्या किया कि बिहारियों को, जो बिहारी मजदूर थे उसको एग्रीमेंट से साइन किया, इस नाम से द ग्रेट एक्सपेरिमेंट नाम से जाना जाता है उस समझौता को, जिसको एग्रीमेंट मजदूर कहते हैं। उसको क्या किया कि ले गया, पहले उसको ले गया कहा, पहले ले गया उसको कलकत्ता, कलकत्ता बंदरगाह पर ले गया, यानी बंदरगाह पर, और वहां पर एगो एटलस एटलस नाव पर बैठाया, एटलस नाव पर बैठाया। कब बैठाया सर, तो भैया 1834 में बैठाया। ये घटना जगह यहीं से स्टार्ट होता है गिरमिट के मजदूर बनने की कहानी। 1834 में एटलस नाव पर 36 मजदूर को बैठाया। कितना मजदूर, इसमें मर्द मेराड दोनों था, लोग मर्द मेराड सब था, जो अंग्रेजों के गुलाम थे। जो समझौता इसमें किया था उसको लादा, 53 दिन के यात्रा किया सलाह, 53 दिन ले गया वो चलाते नाव से एकदम, अल्ले के गो कैरेबियन द्वीप पर उतारा। कहा कैरेबियन, कैरेबियन कैरेबियन द्वीप पर, जिसको आज हम लोग आज कैरेबियन द्वीप को हम लोग आज मॉरिशस के नाम से जानते हैं। कौन, मॉरिशस, मॉरिशस मॉरिशस के नाम से जानते हैं, सुनो ना, जिसको आज छोटा भारत भी कहा जाता है। चलिए अब बताते क्या है छोटा, तो यहीं पर लेकर उतारा। इसको जाने में 53 दिन लग गया। अब वहां पर गया सब, तो अब कहिए सर वहीं पर काय खाती भेजा गया, और ही कौन नहीं, तो असल बना 19वीं सदी की, ये कब भेजा था सर, 1834। 19वीं देखिए, तो उस रात तक क्या हुआ था कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा कमजोरी था, वो कहने के चाय और कॉफी का लत लग गया था। साला चाय पी के चोरी करता था, कॉफी पी के अब करेजा खराब करता था। अंग्रेज चाय और कॉफी ये दोनों के लत लग गई था, उनके लत लगे, हमेशा बात बात पर चाय कॉफी चाहिए। जैसे आज देते शहर वाला जो पढ़ता है लड़का सब इंग्लिश मीडियम वाला, पर मम्मी मम्मी मुझे कॉफी चाहिए, हाँ कॉफी पी के कॉफी पी के करेजा खराब करेगा बा, चाय पी के चोरी करेगा बा। ये सब अंग्रेजों का लत था, ये सब अंग्रेजों का देन है। हम लोग का बिहारी परंपरा पे सब लत ना आता है यार, चाय हो हम लोग हमनी के खाने वाले दूध दही खाने वाले व्यक्ति हमारा। तो ठीक है, ये लत लग गया। अब इसी इसमें एक उपयोग होता है मटेरियल का, जानते हैं कि चीनी का उपयोग होता है दोनों में, कॉफी हो या चाय हो। अभी चीनी का उपयोग होता है, इसने भेज दिया देखिए, तो कैरेबियन देखिए बोले ना, कैरेबियन द्वीप पर भेजा। यहाँ पर ना गाना का उत्पादन, गाना सुनते हैं ऊख ऊख, देहात में ठाठ भाषा ऊख को हिंदी में शायद ईख होता है, ऊख कहा गाना कहा सब हुए होता है। तो वहां पर गाना का उत्पादन में बढ़ावा देने के आसपास कैरेबियन द्वीप के आसपास भी गाना उत्पन्न, लेकिन उसको अधिक बढ़ावा देने ताकि उसको अधिक से अधिक चाय कॉफी का इस्तेमाल कर सके, वहीं पर भेज दिया। अब यह प्रोसेस, भेजने के प्रोसेस लगातार जारी रखा। समझो 1934 से लेकर 1910 तक आते आते 1910 तक आते आते कम से 4.5 लाख मजदूर को भेज दिया। इतना मजदूर भेज दिया कहा, मॉरिशस। परंपरा जारी ये रहा। अब देखिए वहां पर लगभग देखिए इतना आबादी उसका बढ़ते गया कि समझो कि वहां पर लगभग 68% केवल बिहार आपको भारतीय मजदूर हो गए। कौन हो, भारतीय, केवल भारतीय मजदूर 68% भारतीय मजदूर हो गए। अब जानते हैं कि बिहार के लोग आबादी बढ़ाने में तो कितना तगड़ा है, हम दो हमारे 10 भैया तो इंडिया टीम खड़ा करना है, अल्ले दानादन दे दानादन बढ़ाकर। समझो कि 1900 देखिए 1834 से लेकर 1910 आते थे 68% वहां पर खाली भारतीय आबादी हो गया। बताइए अब हुआ क्या यहाँ पर, अब गया था वहीं पर, तो भैया इसको आजादी से मुक्ति चाहिए ना, कब तक करिएगा मजदूरी। उसी में क्या हुआ बेचारा, अब 68 तो उसी में एगो और बिहार से ही गया था, बिहार से एक मजदूर गया था, उसका नाम था राम गुलाम नाम का एक मजदूर था, मजदूर इसी का परिवार था।
राम गुलाम कमल। आई तो नहीं, मजदूरों में थोड़ा सा शिक्षित था, पढ़ा लिखल था, पढ़ा लिखल था, होशियार था। इसने गया तो वहां पर ये गया था, नहीं पढ़ा लिखल आदमी था, सोचा समझता था कि चला अंग्रेज आके हमने के 5 साल के पीछे 5 साल खटना तो आने नहीं जाएगा, चलो खेती करो। वही तरह जबरदस्ती बार बार को खेती करो, बड़ी अत्याचार करो था हमारे साथ। 5 साल के एग्रीमेंट करा के 10 साल लगता था, आने नहीं देता था कि चल जाएगा तो हमारा गन्ना की खेती करेगा कौन। जबरदस्त। अब हुआ क्या कि ईराम तनी होशियार था, तो एक बेटा एगो था, ओकर नाम था मोहित राम दुला। एक बेटा का नाम था मोहित राम गुलाम। एगो एक और बेटा था, ई तो उही गइल था मजदूर, कई साल था, तो एक बेटा हुआ मोहित। ई तनी एकरो से होशियार हुआ, आई तनी होशियार था। अपना बेटा का एक और बेटा को था शिव सागर राम गुलाम। कौन? शिव सागर, देखिए आराम गुलाम। इसने अपने बेटा को भेज दिया था, कहा तो लंदन भेज दिया था, इंग्लैंड पढ़ने को भेजा था। बेचारा 1935 में वो वहां से पढ़कर वापस लौट गया, शिक्षा प्राप्त गया था लंदन पढ़ने के लिए। पढ़ गया, मौका पर चौका मारने चले आया। पढ़ लिख कर आया तो देखा कि बाप रे बाप, यहाँ पर तो बड़ी अत्याचार अंग्रेज सब कर रहा है। लौट कर आया तो बेचारा, तो उसने आवते आवते कहा कि अधिकार, पहले मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, मजदूर के अधिकार, कहा कि नहीं टाइम से, अगर टाइम पर इसके पहले तनख्वाह बढ़ाइए, मेहनत ज्यादा मजदूरी कम, कोई लिमिटेड नहीं है क घंटा मजदूर करेगा, दिन भर माने सुबह से लेकर शाम तक खटवाते रहते हैं, एगो लिमिटेड बनाइए। आवाज उठाया जब कोनो जो तनी पढ़ा लिखल होशियार था, डरता था अंग्रेज से भी, ओकर आवाज से कहा नहीं मतदान, मतदान का भी अधिकार होना चाहिए मजदूरों को। बेचारा संघर्ष अपना क्या किया, पूरा संघर्ष जारी किया, लड़ाई लड़ते रहा। ऐसी के लड़ाई के फल स्वरूप मॉरिशस को 1968 में आजादी दिलाई, अंग्रेजों से आजादी दिलाई ना। देख ले बिहारी में कितना दम, जहां ये बिहारी बोलते हैं ना, जहां शेर चल जाता वहीं पर अपना छावनी गाड़ देता है, वही बिहारी में कमाल किया। जहां गया वहीं पर छावनी लगा दिया, एक देश बना दिया। जो अंग्रेजों ने हम लोग को जुल्म करे के लेके भैया, हम लोग पर एकदम मुल्क बसा दिए। 1968 में इन्होंने अंग्रेजों से आजादी दिला दी। जैसे आजादी दिला तब तो उसको जानते हैं वहां के लोगों ने इसे राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता बना, राष्ट्रपिता। और साथ ही साथ राष्ट्रपिता के साथ राष्ट्रपिता, और उसी देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बना। क्या बना सर? प्रथम प्रधानमंत्री, मंत्री। देख लीजिए, यह है मार्च। वहीं पर मोदी जी गए हैं, देवता गए 2 दिन के यात्रा में, 11 तारीख 11 मार्च को था ऊपर, देख लीजिए वीडियो में देख सकते हैं उसका। तो ना अरे देवता को न्योता मिलल था। देखिए, तू हमारा छोटा भारत है, मॉरिशस से इतना बड़ा रिलेशन, यानी मॉरिशस के लोग कोई और नहीं है, हमारा अपना बिहारी है। मैं इसे बिहारी को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने जिस मुल्क में गया उस मुल्क को ही एकदम और आबादी बढ़ाकर अपना अंग्रेज देखिए बुरा करने के वजह था भलाई कर, यह हमारा बिहारी बना।